दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है लेट द लिटिल नेगेटिव्स लीव योर माइंड। लेट द लिटिल नेगेटिव्स का मतलब होता है नकारात्मक। यहाँ नकारात्मक बातें ही हो सकती हैं। लीव योर माइंड, जब लेट लग जाता है तो दिस इज ए पॉजिटिव वर्ब। लेट के साथ हमेशा V1 आता है और यहाँ ऑब्जेक्ट आता है। लेट दी लिटिल नेगेटिव्स, छोटी छोटी बातों को लीव यानी छूट जाने दो योर माइंड, आपके दिमाग से। यहाँ फ्रॉम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं, दोनों ही बातें हैं। अंडरस्टूड भी होता है। तो आज की इसका शीर्षक है लेट दी लिटिल नेगेटिव्स, जाने दीजिए छोटी छोटी बातों को। लिव जाने छोड़ने दीजिए योर माइंड, अपने दिमाग को। तो यानी कि अपने दिमाग में छोटी छोटी बातें नहीं भरनी चाहिए, इनको जाने दो। ये इसका शीर्षक है। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर अनूप तनेजा। अनूप तनेजा क्या है, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उन्होंने इस टॉपिक को लिखा है और उन्होंने भी कहीं से पढ़ के कुछ सारांश निकाल करके हमारे सामने रखा है, जिसको हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत हम पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश भाषा को समझना है और सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखना है, और हमें इंग्लिश के माहौल में ढलने की प्रैक्टिस करनी है। हमारा यही उद्देश्य है। इसके साथ साथ ही हम कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदमियों के द्वारा। मिस्टर अनूप तनेजा कौन है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ये मिस्टर अनूप तनेजा हैं। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनकी खासियत क्या है, मैं आपको बता दूं। ये एक रीजनल डायरेक्टर हैं ग्लोबल सेल्स इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंटल के अंदर, मेरियट इंटरनेशनल एक ग्रुप के अंदर। इनका क्या काम है, रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग टू ग्लोबल सेल्स टीम फॉर इंडिया, growing market share for Marriott hotels globally from the Indian market, provide strategic directions in aligning organization, यानी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को अलाइन करना, ऑब्जेक्टिव विद टीम अचीवमेंट्स। और ऑब्जेक्ट इनका यह है कि कुछ टीम मिलकर के कुछ अचीवमेंट करे। तो ये हैं इसके लेखक, इन्होंने लिखा है। अब ये क्या लिखते हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं और इन्होंने लिखा क्या है ये हम पढ़ते हैं ध्यान से। चलिए मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए, और इसमें जो कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ सकें। इंग्लिश समझने के लिए 5-10 वर्ड्स आपको पर डे रिपीट करने चाहिए, समझने चाहिए, डिक्शनरी से इनका मीनिंग आना चाहिए, तब हम इंग्लिश को एक भाषा की तरह समझ पाएंगे। चलिए क्या लिखते हैं हम, इसका निष्कर्ष निकालते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें, इंग्लिश अखबार हम कैसे पढ़ें, इसकी टेक्निक्स है। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ें और प्रत्येक प्रीपोजिशन के ऊपर जरा सा पॉज, थोड़ा सा ठहराव, तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाता है। यही टेक्निक पकड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर ये प्रैक्टिस रेगुलर रखी जाए तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। तनेजा साहब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन राइटर नॉर्मन विंसेंट,
नॉर्मन विंसेंट एक किसी का नाम है, इसलिए फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। पूरे नाम का प्रत्येक अक्षर का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये इसकी निशानी है, ये किसी का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन राइटर के अनुसार पील, पील का मतलब होता है छिलका, खोल के उधेड़ना, उसको पील कहते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ एंड आ गया इसलिए मैं रुक गया हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है एंड डीप रूटेड फीलिंग्स, यहाँ ऑफ है इससे पहले मैं रुक गया। और डीप रूटेड का मतलब तो गहराई में उतर करके फील करना यानी महसूस करना। ऑफ सेल्फ डाउट, किस चीज को महसूस करना? अपने खुद के डाउट को। एंड इनसिक्योरिटीज, एंड इनसिक्योरिटी एक सब्जेक्ट बन गया है। आर सीरियस, और इनसिक्योरिटी जो है डर, इनसिक्योरिटी डर को ही कहेंगे। आर सीरियस, वो सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दैट हैव नेगेटिवली इम्पैक्टेड, वो क्या करती हैं, उनका असर जो होता है, इम्पैक्ट यानी असर, नेगेटिवली गलत नकारात्मक असर पड़ता है आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी पर टुडे। समय जो होता है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही आता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कुछ कुछ नोट नोट करते जाइए, हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इन ऑल वॉक्स, वॉक्स का मतलब चलना, यानी सारे वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी में जो जो भी होता है उसको हम वॉक्स ऑफ लाइफ, टास्क ऑफ लाइफ कह सकते हैं। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, पूरी जिंदगी में वी कम अक्रॉस पीपल, हम लोगों के बीच आते हैं। अक्रॉस का मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। हु आर इनवर्डली अफेयर्ड, जो इनवर्डली का मतलब होता है अंतर, अंतर्गत, अंदर की तरफ से, अफ्रेड यानी डरे हुए हैं। हु श्रिंक फ्रॉम लाइफ, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना, जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सिकुड़ जाते हैं। हु सफर फ्रॉम ए डीप सेंस ऑफ इनएडेक्वेंसी, जो सफर करते हैं किससे? फ्रॉम ए डीप सेंस ऑफ इनएडेक्वेंसी। एडेक्वेंसी का मतलब होता है पर्याप्त, यानी सूटेबल। इनएडेक्वेंसी का मतलब नॉट पर्याप्त। वो सफर करते हैं किसी चीज की कमी से, नॉट पर्याप्त। हु डाउट, जो डाउट करते हैं देयर ओन पावर्स, वो अपनी ताकत के ऊपर भी शक करते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब होता है कोई अड्डा बना करके बैठ जाना या डरना। दे आर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब वो डरते रहते हैं। बाई सम सिनिस्टर फियर, सिनिस्टर का मतलब होता है खतरनाक, फियर यानी डर। वो किससे डरते हैं? खतरनाक डर से डरते रहते हैं। दैट सम अनफॉर्चुनेट ऑकरेंस, कि कहीं कोई गलत घटना, इज गोइंग टू टेक प्लेस, कहीं कोई गलत घटना नहीं हो जाए। वेन बिंग, बिंग का मतलब होता है होना या हो रहा है ऐसा। वेन बिंग अनेबल, जब कुछ अनेबल होता है टू कोप विद एडवर्स सिचुएशंस, जब कुछ अनेबल, अनेबल का मतलब नॉट एबल, गड़बड़ होता है। कोप विद एडवर्स सिचुएशन, गलत स्थिति की वजह से। इन लाइफ वी ऑफन हियर, हम अक्सर सुनते हैं, क्या सुनते हैं? पीपल मेकिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स, पीपल नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। लाइक आई एम फिनिश्ड, मैं तो मर गया। फिनिश्ड का मतलब खत्म हो गया। लाइफ हैज बिकम ए वेरिटेबल हेल फॉर मी, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। दिस सॉर्ट ऑफ मिड सेट, इस तरह के जो मिड सेट, सेट यानी एक गुच्छा, इस तरह के जो सॉर्ट ऑफ मिड सेट हैं, वेयर वन सीज, एक आदमी सीज यानी देखता है, नो ग्लिमर, नो चमक, ग्लिमर का मतलब होता है चमक, उसकी जिंदगी में कोई चमक नहीं रहती है। ऑफ होप
इज डेट्रीमेंटल, उसकी जो उम्मीद है वो डेट्रीमेंटल का मतलब खतरनाक, खत्म हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं, नॉट ओनली टू वंस फिजिकल, उसके फिजिकल हेल्थ ही खराब नहीं होती है, एंड मेंटल वेल बींग, उसकी मेंटल बिंग भी खत्म हो जाती है, बट आल्सो टू द एस्पिरेशन। लेकिन आल्सो यानी एस्पिरेशन का मतलब जानने की इच्छा या प्रेरणा ऑफ यंगस्टर्स हु वांट टू मेक इट बिग, लेकिन जो बच्चे होते हैं इसको बड़ा बना लेते हैं इन लाइफ। इफ ए पर्सन हैज बीन ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग का मतलब होता है एक्चुअली हाथापाई। इफ ए पर्सन, जब किसी आदमी की हाथापाई होती विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट बीइंग एबल टू रिजॉल्व द इश्यू, उसके अगर इश्यूज सेटल नहीं होते हैं, इट इज प्रोबेबली बिकॉज, इसलिए दे हैव टोल्ड देमसेल्व्स दैट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो सोचते हैं कि अब मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, एंड दैट नथिंग कैन बी डन, और अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, टू रेमेडी, इसका कोई समाधान नहीं है, सॉल्यूशन का कोई समाधान नहीं है, ऐसा सोचते हैं। थस इसलिए परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है जो चला आ रहा है, वास्तव में हो रहा है। नेगेटिव थॉट्स, इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्रिएट ए ग्रूव, एक खांचा बना देती हैं इन दी ब्रेन, दिमाग के अंदर। ग्रूव का मतलब होता है खांचा बना देना। स्लॉट, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। वंस एक्शन, ये चीजें प्रभाव डालती हैं एक आदमी के एक्शन के ऊपर, एंड थॉट्स, विचारों पर, ऑफन अगेंस्ट आवर विशेज, जो हमारी इच्छा हैं उनके खिलाफ ये धारणाएं जाती हैं। इफ इन आवर थॉट्स, अगर हमारी थॉट्स के अंदर वी कॉन्स्टेंटली ड्वेल अपॉन, अगर हम ऐसे ही विचारों में पड़े रहेंगे, सिनिस्टर एक्सपेक्टेशंस, तो खतरनाक जो उम्मीदें हैं, ऑफ डायर, डायर यानी भी खतरनाक होती हैं, इवेंट्स दैट माइट अकर, तो खतरनाक इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते रहते हैं। द रिजल्ट विल बी कॉन्स्टेंट डोमिनेंस, तो इसके जो डोमिनेंस का मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, आगे आते रहेंगे, इस तरह के खतरनाक रिजल्ट्स आते रहते हैं। ऑफ थॉट्स ऑफ डेस्पोडेंसी, डेस्पोडेंसी का मतलब होता है हताश, तो हम लोग जिंदगी में हताश होते रहते हैं। एंड पेसिमिज्म, पेसिमिस्टिक होता है नकारात्मक सोच वाला आदमी, तो पेसिमिज्म हम बन जाएंगे इन दी माइंड, दिमाग के अंदर, यानी हमारी दिमाग नेगेटिव हो जाएगा। डोंट गो क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब होता है कोहनी के बल चलना। आप इस तरह की क्रॉलिंग मत कीजिए थ्रू लाइफ, जिंदगी में, ऑन योर हैंड्स एंड नीज, आप घुटनों के बल मत चलिए, हाफ डिफिटेड, ऐसे होके मत चलिए। एसर्ट्स यानी दावा, एसर्ट्स पील, एसर्ट्स पील का मतलब आप इसको उधेड़ते रहिए, खोलते रहिए, पील का मतलब छिलका उतारते रखना। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए ऑन योर ऑब्स्टेकल्स, जो आप, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है मुसीबतें, जो आपके सामने मुसीबतें आती हैं उनके सामने खड़े हो जाइए, एंड डू समथिंग अबाउट देम, और उनके लिए कुछ करिए। यू विल फाइंड दैट, आपको पता चलेगा, दे हैव नॉट हाफ द स्ट्रेंथ यू थिंक दे हैव, तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ भी नहीं है वो ऑब्स्टिकल्स, अगर उनके सामने खड़े हो गए तो।
पील फर्दर, पील का मतलब फिर उसके छिलके उतारते रहिए। पील फर्दर एडवाइजेस दैट, ऐसी आपको सलाह दी जाती है दैट इंस्टीड ऑफ कॉन्स्टेंटली ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ बड़बड़ बड़ अबाउट आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम के लिए बड़बड़ाना, इंस्टीड इसकी जगह वी शुड एडॉप्ट दी, हमको स्वीकार करना चाहिए आई डोंट बिलीव इन डिफीट, कि मैं हारूंगा नहीं। एटीट्यूड एंड एंडेवर, एंडेवर का मतलब प्रयास करूंगा, टू फेस द चैलेंजिंग सिचुएशन विद फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब मजबूती से, और मैं इसका मुकाबला करूंगा मजबूती से। ट्राई टू इम्पार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा कर देना, और इम्पार्ट का मतलब हिस्सों को जोड़ देना, एक हो जाना। ट्राई टू इम्पार्ट, एक हो जाइए पॉजिटिविटी टू योर सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस यानी अंतरात्मा, आप अपने अंतरात्मा माइंड में बाई एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग का मतलब दूर हटाते हुए, बाई एलिमिनेटिंग आईएनजी लगा, दूर हटाते हुए द लिटिल नेगेटिव्स, जो छोटी छोटी नकारात्मक सोच है हमारी, उनको हटाते हुए दैट आर ए पार्ट ऑफ योर डे टू डे थॉट एंड स्पीच, जो आपकी जिंदगी की विचारों में आती हैं उनको हटाते जाइए। ए न्यू एग्जाम्पल ऑफ द लिटिल नेगेटिव्स आर, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई एम श्योर, मैं पक्का हूं, माई ब्लड रिपोर्ट विल रिवील सम सीरियस डिजीज, मुझे पक्का मालूम है कि मेरी जो ब्लड रिपोर्ट है वो मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। आई गेट द फीलिंग, मैं वो फीलिंग लाता हूं दैट द प्लेन माइट क्रैश, मैं वो फीलिंग लाता हूं कि मैं प्लेन में उड़ रहा हूं, मैं सोचूं कि प्लेन तो क्रैश हो जाएगा। थॉट एट फेस, ये विचार मेरे चेहरे पे आ जाएंगे। वैल्यू सच स्टेटमेंट्स अपेयर्स इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब अहानिकारक। थॉट एट फेस वैल्यू सच स्टेटमेंट्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स अपेयर, ये ला देती हैं इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब अहानिकारक। ये दो स्टेटमेंट चेंज हो गया। थॉट्स एट फेस, ऐसे विचार हमारे फेस पर आते हैं, बट इफ नॉट ऑब्लिटेरेट, अगर इनको हटाया नहीं गया फ्रॉम द माइंड अर्जेंटली, दिमाग से नहीं हटाया गया तुरंत, दीज में एज्यूम डेंजरस, तो ये डेंजरस हो सकते हैं। प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस एट ए लेटर स्टेज, और आने वाले बाद की स्थिति में, मेकिंग वंस लाइफ मिजरेबल, आने वाले समय में ये किसी की जिंदगी को मिजरेबल यानी बहुत ही कठिन परिस्थिति में पहुंचा सकते हैं। परमहंस योगानंद सेज कहा करते थे दैट मैन्स ब्रेन इज फुल ऑफ कांट्स, आदमी का दिमाग कांट, कांट से भरा हुआ, कैन नॉट का ये काम नहीं हो सकता, विच हैव टू बी डिसडेनफुली, विच हैव टू बी, इसको होना ही पड़ेगा डिसडेनफुली, डिसडेनफुली का मतलब होता है तिरस्कार। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।